नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश की। यहाँ की संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, 30 जनवरी को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एक दलील दी गई कि यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हुई है। तो दोस्तों, जानते हैं कि वो पूरा मैटर क्या था, वो पूरा मामला क्या था। हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उन्हीं मेयर इलेक्शन की जो चंडीगढ़ में अभी ख़त्म हुए हैं 30 जनवरी को। दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर बीजेपी के जो 14 पार्षद हैं, 13 पार्षद यहाँ पर आम आदमी पार्टी के हैं, 7 पार्षद यहाँ पर कांग्रेस के हैं और 1 पार्षद यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल का है। दोस्तों, यहाँ पर टोटल सीट 36 है, 35+1। 35 मतलब यहाँ पर जो टोटल पार्षद जनता के द्वारा चुने गए थे वो 35 पार्षद थे चंडीगढ़ में। एक जो वोट है यहाँ पर, जो यहाँ का लोकल सांसद होता है उसका होता है। यहाँ की सांसद किरण खेर जी है जो बीजेपी से है। तो मतलब अब यहाँ पर 36 हो गए। दोस्तों, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 9 पार्षद को नॉमिनेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर याद रखना, जो 9 पार्षद यहाँ पर नॉमिनेट हुए हैं ना, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मेयर इलेक्शन में पार्षद अपना एक चेयरमैन चुनेंगे जिसको हम यहाँ पर मेयर बोलते हैं। उनमें वो नॉमिनेट वाले पार्षद जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर 35 प्लस सांसद यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो 36 हो गए। 36 का मतलब अगर किसी को अपना यहाँ पर मेयर बनाना है, अपना यहाँ पर चेयरमैन बनाना है, उसको एटलीस्ट 18 पार्षद का समर्थन तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर रिजल्ट की बात करूँ तो यहाँ पर बीजेपी के पास 14 पार्षद थे, 18 से कम थे। आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षद थे, ये भी कम है। और कांग्रेस के पास 7 पार्षद है और 1 पार्षद शिरोमणि अकाली दल का है। मतलब साफ है कि यहाँ पर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अपने बलबूते यहाँ पर अपना मेयर बना सके। तो दोस्तों, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आई, मतलब 13+7। अब यहाँ पर 20 पार्षद जो है वो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे कुलदीप कुमार, उनको समर्थन कर रहे थे। मतलब अब उनके समर्थन में 20 पार्षद है। और जो बीजेपी के यहाँ पर मेयर के कैंडिडेट थे मनोज सोनकर जी, उनके हिस्से में टोटल 16 था। 16 का मतलब 14 तो उनके पार्षद ही थे, एक उनका ही सांसद है किरण खेर जी, बीजेपी से ही है, और 1 वोट उनको मिला शिरोमणि अकाली दल का। तो दोस्तों, 14, 15 और प्लस शिरोमणि अकाली दल 16, उनको टोटल 16 वोट मिले। मतलब साफ है, बीजेपी के पास 16 वोट्स थे, आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस 20 वोट्स थे। मतलब साफ है, इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले कोई भी बता सकता था कि जो मेयर बनेगा वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का बनेगा। लेकिन दोस्तों, जब चुनाव का नतीजा आया तो वहां पर आम आदमी और कांग्रेस के जो पार्षद थे उनको चक्कर आने स्टार्ट हो गए। जी हाँ दोस्तों, जीत हुई, 16 पार्षद लेकर बैठी बीजेपी की। यहाँ पर बीजेपी अपना मेयर बना बैठी। दोस्तों, फिर होना क्या था, उन्होंने इस रीजन का पता लगाने की कोशिश की तो उनको बताया गया कि जो आपके 8 पार्षद थे ना, जो जनता ने पार्षद चुना था, जनता की वोट से जिन पार्षदों को चुना गया था, एक्चुअल में उनको वोट डालना ही नहीं आता। दोस्तों, 8 वोट यहाँ पर, 8 वोट यहाँ पर कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी के रिजेक्ट कर दिए गए। मतलब आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के समर्थन में के साथ आई थी, उनके पास अब टोटल 12 ही वोट थे। बीजेपी के पास 16 वोट थे। बीजेपी के किसी पार्षद और सांसद का वोट यहाँ पर रिजेक्ट नहीं हुआ। उनके पास जितना टोटल था वो टोटल वहां पर दिख रहा था। बीजेपी के समर्थन में 16 वोट पड़े थे, आम आदमी पार्टी के समर्थन में 12 वोट पड़े थे। जो आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर पद के लिए जो चुनाव लड़ रहे थे वो कुलदीप कुमार जी थे। बीजेपी के लिए जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे वो मनोज सोनकर थे। तो मनोज सोनकर को यहाँ पर विजयी घोषित कर दिया गया। जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पा रही थी तो उन्होंने यहाँ पर दौर किया हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट का, लेकिन वहां पर उनको निराशा हाथ लगी। दोस्तों, फिर क्या था, निराशा हाथ लगने के बाद हाई कोर्ट में तो उन्होंने सीधा दौर किया सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो एक दलील दी ना,
उसने सभी भारतीयों के कान खोल दिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ बोला कि यहाँ पर चंडीगढ़ की जनता को बेवकूफ बनाया गया है, यहाँ पर लोकतंत्र का मजाक बनाया गया है, यहाँ पर सच में लोकतंत्र की हत्या हुई है। दोस्तों यहाँ पर कारण भी साफ है, क्योंकि जो वोट रिजेक्ट हुए थे ना, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के थे, बीजेपी का वहां पर कोई रिजेक्ट नहीं हुआ था। मतलब साफ था कि एक या दो वोट अगर होता तो सभी मान लेते, किसी विशेष पार्टी के 8 वोट यहाँ पर रिजेक्ट हुए और केवल उन्हीं के हुए, दूसरी जो उनके विपक्ष में जो पार्टी थी, जो उनके पोजीशन में थी, उनके रिजेक्ट नहीं हुए। तो दोस्तों यहाँ पर साफ लग रहा था कि उनके साथ यहाँ पर एक बड़ा खेला हुआ है। दोस्तों दूसरी बात, अगर ये बात हम मान ले कि भाई किसी पार्टी के 8 वोट रिजेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पर आफ्टर इलेक्शन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने कुछ वीडियो जारी किए थे अनिल मसीहा जी के, जो यहाँ पर पूरे चुनाव को देख रहे थे, पूरे चुनाव को कंट्रोल कर रहे थे। दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इन 36 सीटों के अलावा 9 सीट यहाँ पर और भी है जिनको नॉमिनेट किया जाता है, मतलब उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। तो अनिल मसीह जी उन्हीं 9 पार्षदों में से एक थे जिनको यहाँ पर नॉमिनेट किया गया था। दूसरा कारण ये था कि जो अनिल मसीह है ना, उनका बैकग्राउंड बीजेपी से है और चेयरमैन किसका बना यहाँ पर, बीजेपी का। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा हुआ है कि यहाँ पर चीटिंग हुई है, तो दोस्तों वो चीटिंग यहाँ पर कुलदीप कुमार जी के साथ नहीं हुई, यहाँ चीटिंग चंडीगढ़ की जनता के साथ हुई है, क्योंकि चंडीगढ़ की जनता ने इन पार्षदों को चुनकर भेजा था। तो दोस्तों मेरा तो यहाँ पर यही मानना है, एक बार फिर मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर गड़बड़ी हुई है तो जिसने गड़बड़ी की है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद।